जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 1 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 1 जुलाई के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 1 जुलाई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 1 जुलाई के दिन। गाइस इसमें गाइडेंस होती है आपके लिए, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इग्नोर किया तो फिर रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं। ओके 18 एंड 8 की एनर्जी है। आपको 8 18 या 18 8 आपको दिख सकता है। 18 8 का मतलब प्लस कीजिए तो 26 का मतलब 8। ओके तो शनि चल रहे हो सकते हैं आपके ऊपर या फिर आपके पार्टनर के ऊपर। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ सॉर्ड की। किंग ऑफ सॉर्ड का मतलब हो गया कि आप नाराज़ हैं अपने पार्टनर से, या फिर आपके पार्टनर या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। वैसे मुझे दिख रहा है कि आप नाराज़ हैं, आपने इनको रिजेक्ट किया हो सकता है। आप लोग स्टार बन चुके हैं, आप लोग काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। ओके यस यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच, मतलब आपके पार्टनर एंड कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, उनके बीच फाइट हो रही है। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि आपके मन में काफ़ी नेगेटिविटी हो सकती है अपने पार्टनर को लेके, या बहुत सारे लोगों को लेकर के। आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोगों ने आपके साथ दगाबाजी की है, धोखेधड़ी की है, आपका फ़ायदा उठाया गया है। इस वजह से आपने अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया है। 18 एंड 17 कितना हुआ? 35। 35 का मतलब 8। फिर से 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मे बी जब से आप रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, उसके बाद से आपके सामने बहुत सारे लोगों के ट्रू कलर आ गए हैं, या फिर सबके कलर आने के बाद ही आप अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं एंड अब आपने सबको ठेंगा दिखाना स्टार्ट कर दिया है कि तब तुम्हारा टाइम था, अब हमारा टाइम है। ओके कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 1 10 2 7 8। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने अनकंडीशनल लव किया हो सकता है, लेकिन अब आप सारे लव को डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं। मतलब कि जैसे जैसे आपने सच्चा प्यार किया, लेकिन आपको किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपको प्यार कभी मिला नहीं, आपके साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, आपका डिवोर्स हो गया, आपने किसी से मूव ऑन किया, लोगों ने आपको छलने की कोशिश की, आपको इतना प्यार मतलब लोगों से डाइजेस्ट नहीं हुआ, लोगों ने आपके प्यार का हमेशा फ़ायदा उठाया। ये चाहे आपकी फैमिली हो, आपके कलीग हो, आपके फ्रेंड हो, आपके लवर हो, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, मतलब प्यार हजम नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आ गई है कि इतना तगड़ा प्यार जो है डाइजेस्ट करने की दम किसी के अंदर है नहीं। तो आपने क्या किया है कि अपना प्यार अपने दिल में छुपा लिया है, कि या तो आप स्पिरिचुअल हो गए हैं कि अब ये प्यार सिर्फ ईश्वर के लिए है, अब आप किसी से अब हम ना करेंगे प्यार, वो वाली कंडीशन आपकी हो सकती है। या फिर मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए हैं, सैड हुए हैं, चाहते तो आप यही हैं, अभी भी यही चाहते हैं कि कोई सच्चा प्यार आपको मिले। मतलब भाई जिसके अंदर इतना प्यार है, जो इंसान किसी को टूट के चाहता है, लेकिन वो ये भी तो चाहेगा कि कोई उसको भी वापस करे। अगर आप देते रहेंगे, अगर आप ड्रेन हो जाएंगे, फिर आपके पास बचेगा क्या? तो इस वजह से अब आपने बाउंड्री लगा ली है। आपने कह दिया यहाँ फालतू का नहीं बट रहा है, जो डिजर्विंग होगा उसके लिए है, वरना फिर किसी के लिए नहीं है। मतलब कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपने डिसाइड कर लिया है कि या तो सिर्फ सही पर्सन को प्यार देंगे, वरना आप चाहे सिंगल रह जाएं, लेकिन आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। होल्ड योर विजन। तो डिवाइन भी आपसे एग्री हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ऊपर गिल्ट बहुत ज़्यादा है, लोड है, जैसे आपकी सोल रो रही है, चिल्ला रही है कि तुमने मुझे ऐसे सस्ते लोगों के लिए क्यों पेन दिया। मतलब ऐसे लोग देखिए, जो ऑनेस्टी होती है, जो लॉयल्टी होती है, ये महंगी चीज़ें हैं। महंगी चीज़ें कभी सस्ते लोगों पे खर्च नहीं की जाती हैं, लेकिन आपने क्या किया। अब देखिए सस्ता कौन है, कौन महंगा है, ये सब चीज़ें तब पता चलती हैं जब आप उनके साथ कुछ गिव एंड टेक करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है
कि आपकी सोल काफ़ी ज़्यादा क्राई कर रही है कि तुमने मुझे क्यों पेन दिया ऐसे सस्ते घटिया लोगों के चक्कर में। तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा लोड हो सकता है, काफ़ी बर्डन्ड हैं आप, जैसे अपने ही आप खुद का सामना नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने ऐसे उल्टे सीधे लोगों की वजह से अपने आप को कितना दुख दिया है, कितना सेक्रीफाइस किया है। 10-1-11 जस्टिस। अब ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद को जस्टिस देना चाहते हैं। आप पहले खुद को प्यार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर मेरे अंदर इतना ही अनकंडीशनल लव है तो मैं खुद को चाहूँगी या चाहूँगा। सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, बाद में सारी दुनिया है। क्योंकि अगर आप खुद को प्रायोरिटी पे आप ही नहीं रख रहे हैं तो दूसरा पर्सन क्या रखेगा। ये गलती आपसे हुई है, ये फैक्ट है। आपने अपने से ज़्यादा दूसरे को इम्पोर्टेंस दी। ओके, एंड इस वजह से अभी तक आप सिंगल हो सकते हैं। तो जब तक ये लेसन लर्न करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जब तक आप ये लेसन लर्न करेंगे तब तक आपकी लाइफ में कोई ट्रू लव आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो आपको कभी कोई प्रायोरिटी नहीं देगा, एंड फिर आपके सामने दिक्कतें आ जाएंगी, फिर वही सब चीज़ें निकल के आएंगी कि मेरे साथ गलत हुआ। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पे आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए, लेकिन आप एक्शन तो तब ले पाएंगे जब आप क्लियर होंगे, जब आपके अंदर मतलब क्लियरिटी होगी, आप श्योर होंगे किसी चीज़ को लेकर के। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप श्योर नहीं हैं अभी। डिवाइन की तरफ से मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसे साइन आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं कि आप एक्शन लें, लेकिन आप कंफ्यूजन की वजह से नहीं ले पा रहे हैं। डिसीजन लेने में आपको दिक्कत हो रही है। 10-1-11-13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन से, इस मुसीबत से तभी आप निकल सकते हैं जब आप अपना एटीट्यूड, अपनी मेंटालिटी, अपना बिलीफ सिस्टम, ये सब चीज़ें चेंज करेंगे। मुझे दिख रहा है कि जैसे आपकी लाइफ को आपके न्यू वर्जन की ज़रूरत है। अब ये जो ओल्ड वर्जन है ये वर्क नहीं कर रहा है। मतलब आपने लोगों को इतना प्यार फालतू में दे दे करके अपने आप को ड्रेन कर दिया है, एंड आपकी सोल अब घायल हो चुकी है। वो कह रही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चैन से जीने दो, मुझे फालतू लोगों के लिए डिस्ट्रॉय मत करो। तो ऐसा दिख रहा है कि आप कंफ्यूज हो गए हैं कि मैंने सब कुछ अच्छा किया, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, आप परेशान हैं, आपको हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, एंड आप सोच रहे हैं कि मेरी गलती क्या है। गलती आपकी ज़्यादा अच्छा होना है, क्योंकि यहाँ पे 10-1-11 का मतलब हाई प्रीस्टस। अब ये भी पॉसिबल है हाई प्रीस्टस से कि कोई आपके ऊपर कुछ ऐसा करवा रहा है, ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से आप इल्यूजन में फंस रहे हैं, कन्फ्यूजन में फंस रहे हैं। आपके ऊपर इतना ब्लैक मैजिक हो रहा है, एंड इस वजह से आपकी हेल्थ नहीं अच्छी रह रही है, एंड आप सोच रहे हैं कि मेरी गलती क्या है, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, कुछ उखाड़ा भी नहीं, तो फिर मेरे पीछे कोई क्यों पड़ेगा। या फिर अगर आपने ही मतलब किसी को अनकंडीशनल लव दिया है, आपने कभी कोई गलत नहीं किया। देखिए, ज़्यादा अच्छा होना भी बुरा होता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ओके, मतलब ज़्यादा मीठे में भी चींटियाँ आती हैं, या फिर डायबिटीज़ हो जाती है। तो समझ जाइए कि एक्सेस हमेशा ख़राब होती है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे आपने गलत लोगों के साथ बहुत अच्छा कर दिया, वो भी एक बैड कर्मा क्रिएट करता है। बैलेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इसी वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देखते हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं वो इल्यूजन में फंसे हैं, टेम्पटेशन में फंस गए, गोइंग विद द फ्लो। यस, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अभी आप इल्यूजन में फंसे हुए हैं, अभी आप कंफ्यूज हैं, अभी आप डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं है। इस वजह से ये भी जो है गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे लगभग आप लोगों की कंडीशन एक ही जैसी दिख रही है। इधर आप कंफ्यूज हैं, इधर इनकी लाइफ में इल्यूजन है, एंड जब इंसान कंफ्यूज होता है तो वो डिसीजन लेने की हालत में नहीं होता है। तो मुझे दिख रहा है कि ये आपके ट्विन फ्लेम है, लेकिन जैसी आपकी हालत है वैसी इनकी भी हालत है, कि मतलब डिसीजन लेने की नीड है लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इन सब में सही क्या है। इल्यूजन में फंस रहे हैं। 7-1-8 में भी आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हैं, इनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, एंड इनको लग रहा है कि बुरे टाइम में जो भी डिसीजन लेंगे वो भी गलत ही हो जाएगा। तो बेटर ये है कि अभी वेट करो, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास अनकंडीशनल लव है, लेकिन ये फंस रहे हैं कि जो अनकंडीशनल लव आपके पास है उसी के जैसा तो इनके पास भी है, उन्हीं के जैसा तो इनके पास भी दिख रहा है। तो इनमें से सही कौन है?
तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, इस वजह से इन्होंने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि भाई हमसे तो ना हो पाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ों में रिस्क कौन लेगा। पास्ट लाइफ, ऐसा दिख रहा है कि पास्ट भाई यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ का चक्कर दिखाई पड़ रहा है। मे बी पास्ट लाइफ में आपने इनको छोड़ दिया था, इस वजह से मतलब या तो आपने इनको डिसअपॉइंट करके वापस भेज दिया था, या तो इसी लाइफ में पास्ट में ऐसा हुआ था, या बिल्कुल ही पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ था। ओके, एंड इस वजह से ये है 18 8 26 का मतलब 8 का मतलब हो गया कार्मिक साइकिल। ये कर्मा अटैच है आपके पार्टनर के साथ आपका। पास्ट लाइफ में आपने इनको छोड़ा था एंड ये बड़े मायूस होकर के चले गए थे, इनके सारे कप खाली रह गए थे, जिस वजह से ये देखिए 8 कप इनके खाली रहे थे एंड 7 कप अब ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि इनको पास्ट लाइफ का याद है, लेकिन वो जो एक एनर्जी थी वो इनके डीएनए में बसी हुई है कन्फ्यूज़न की, कि विश्वास करें कि ना करें, क्योंकि पिछली लाइफ में आपने इनको धोखा दिया था, आपने इनको मायूस किया था, डिसअपॉइंट किया था। तो वो जो एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है वो अभी तक इनके अंदर वर्क कर रही है। ये चाहे इसी लाइफ में भी हुआ हो तभी भी, पास्ट लाइफ में हुआ है तभी भी, क्योंकि सोल के अंदर सब कुछ प्लांट हो जाता है, सब चीज़ें मतलब सब चीज़ें सीड बन के इकट्ठी हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इसी वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, भले ही आप कितना सच्चा प्यार दिखा लें, लेकिन ये नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ की कर्मा जब तक क्लीन नहीं हो जाते, आपको हो ओपोनो करके प्रेयर होती है, उसको आप कीजिए कि मेरे साथ इस लाइफ से लेके पास्ट लाइफ तक जिन लोगों ने गलत किया है उनको मैं माफ़ करती हूँ या करता हूँ, एंड जिन्होंने मेरे साथ गलत किया मतलब उनसे मैं माफ़ी मांगती हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मतलब अगर आपसे गलती हुई है तो माफ़ी, एंड अगर किसी और से गलती हुई है तो आप उसको माफ़ करते हैं। ये चीज़ आप दिल से करिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया होता है, आपका मन नहीं करता है माफ़ करने का, लेकिन वो करना पड़ता है, क्योंकि नहीं करेंगे तो लॉस आपका है, किसी और का नहीं है। ठीक है, तो ये आपको करना है 7, एंड ये हो गया था 8 15 डबल की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर ये चीज़ इनबिल्ट हो चुकी है, बिल्कुल जम चुकी है कि आप गलत इंसान हैं, मतलब आपने इनके साथ धोखा किया। अब ये अननोइंगली भी वर्क कर रहा हो सकता है, तो इसी वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, एंड जब तक आप इस कर्मा को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आने में दिक्कतें रहेंगी। ओके, मतलब अगर मैं क्लियर बोलूँ तो ये नहीं भी आ सकते हैं। 18 8 हो गया, 8 10 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब हो गया मे बी कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी है जो इनको ये इनका वुंड जो है वो फिर से कुरेद देती है, जैसे कि आपने कभी इनको छोड़ दिया था एंड थर्ड पार्टी उस घाव को हरा कर देती है कि तुम्हें याद नहीं है वो दिन जब वो तुम्हें छोड़ के चली गई थी, मतलब किसी की दुखती रग पे हाथ रख देना, वो वाली चीज़ है कि मतलब कोई है थर्ड पार्टी। जैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ आने की सोचते तो हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी इनको डिस्ट्रैक्ट कर देती है आपसे, कि फिर से जाओगे फिर से वही हालत हो जाएगी। ये है वही पर्सन, मतलब आप घबरा जाएं कि भाई, या फिर आपके पार्टनर, उनकी हिम्मत ही ना पड़े। ओके, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है फाइनली जो मैंने आपको बताया कि आप ये प्रेयर कीजिए। ओके, ये प्रेयर आप डेली कीजिए, सच्चे मन से कीजिए। ओके, जैसे आपने वाली मूवी नहीं देखी थी राजकुमार राव वाली, कौन सी थी, स्त्री वाली थी शायद, जिसमें वो भूतनी के सामने कहता है आई लव यू और पता नहीं क्या क्या, उसकी हालत ख़राब होती है, लेकिन तभी वो कहता है, क्योंकि नो डाउट उसे उससे लव नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, सिचुएशन इतनी वर्स्ट होती है कि आपको बोलना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। तो समथिंग लाइक दिस कि अगर आपकी लाइफ में, इस लाइफ में आपको किसी पर नाराज़गी भी है, आप किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं कि भाई इस इंसान से मैं माफ़ी नहीं मांग सकती, इसने मेरे साथ गलत किया, तभी भी आपको मांगनी पड़ेगी, क्योंकि कंडीशन जो होती हैं वो सब कुछ करवा लेती हैं। 8 की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत तो आएगी, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, माफ़ करना भी पड़ेगा, तभी आएंगे आपकी तरफ। फिर इनके अंदर एक न्यू एनर्जी आ जाएगी। ये जो पास्ट के सारे कर्मा है ये सब कॉर्ड कटिंग, एक काम कीजिए, कॉर्ड कटिंग वाली अफर्मेशन या सब्लिमिनल होते हैं उनको आप सुनिए, उनसे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अगर मुझसे हो सका तो मैं आपको टैग कर दूंगी, कोई सब्लिमिनल मुझे दिखेगा तो मैं उसको टैग कर दूंगी। ठीक है, जय माता दी।